हम लोग भी मंदिरों में जाते हैं, माला भी भगवान को चढ़ाने के लिए लेकर के जाते हैं, प्रसाद भी भगवान को अर्पित करने के लिए लेकर के जाते हैं। संजोग बस हमको वो भगवान की प्रसादी माला मिल जाती है, हम लोग उसका क्या करते हैं? क्या करते हो आप लोग? कितने लोग तो माला को खुद ही पहन लेते हैं, है ना? वो भी थोड़ी देर के लिए, केवल उनको शो ऑफ करना है उतने टाइम के लिए, बाकी फिर माला कहाँ है, भगत जी कहाँ है, कोई पता नहीं है। कितने लोग क्या करते हैं, मंदिरों में से जो मालाएं मिलती हैं अपनी गाड़ी के बोनेट पर लगा देते हैं, गाड़ी की स्टीयरिंग पर डाल देते हैं, गाड़ी का जो मिरर होता है जिससे बैक साइड दिखती है उस पर लगा देते हैं। क्या भगवान की माला सिर्फ इसी के लिए है क्या? नहीं, भगवान की माला का दिव्य से दिव्य सम्मान होना चाहिए। पहले तो आप माला को धारण मत कीजिए, अगर आप धारण भी कर रहे हैं कोई नहीं, जब वो सूख जाए तो उसको आप किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिए, नहीं तो आप उसे अपने मंदिर में ला करके रखिए अगर आपने धारण नहीं किया तो, क्योंकि प्रसाद है ठाकुर जी का। जब तक वो हरी भरी रहे तब तक ठीक है, और सूख जाए तो आप उसे नदी में प्रवाहित कर दो। कितने लोग क्या करते हैं, मंदिरों में गए और मंदिरों में जाकर के ठाकुर जी को जो प्रसाद चढ़ाया, उनको जो प्रसाद मिला, प्रसाद को लेकर के अपने हिस्से का जो प्रसाद है सबको वितरण कर देते, बोले लो हम मंदिर से आए, तुम भी खा लो, तुम भी खा लो, तुम भी खा लो। गलत बात। अपने भाग का प्रसाद किसी को मत दो, आपको जो प्रसाद मिला है आप स्वयं उसे ग्रहण करो। तीसरी बात, कभी भी मंदिर से आओ, कभी भी अपने घर मंदिर से होकर के जाओ तो घर में जाकर के कितने लोग क्या करते हैं, बोले मंदिर से आए पैर गंदे हो गए, साफ कर लेते हैं, धो लेते हैं। तो ये लोग जो काम करते हैं ना, आपने जितना भी पुण्य कमाया पैर धो करके सब व्यर्थ में चला दिया। कितने लोग क्या करते हैं, गंगा जी स्नान करके आएंगे, गंगा जी से स्नान करने के बाद पुनः आकर के स्नान कर लेते हैं, ये भी पाप है, मत कीजिएगा। कितने लोग ऐसा भी करते हैं, मंदिरों में गए, देखा कोई संत है, कोई ब्राह्मण है, कोई पूजनीय है, मंदिर में आप गए हो, ठाकुर जी के सामने आप हो, उन संत भगवान को देखा, उन ब्राह्मण देवता को देखा, उनके चरण स्पर्श कर दिए। नहीं, मंदिर में आप परमपिता के सामने, उनसे बड़ा कोई भी नहीं है, आप सिर्फ उनका ध्यान कीजिए, आप सिर्फ उनका स्मरण कीजिए। कोई भी खड़ा हो, अपना मन भटकाइए मत, केवल गोविंद के चरणों में अपने मन को एकाग्र कीजिए और उन्हीं से प्रार्थना कीजिए कि वो आपका कल्याण करे। बाकी आप मंदिर से बाहर चरण स्पर्श भी कर सकते, सारे कार्य संभवतः है, पर कुछ चीजें ऐसी जो मंदिर में नहीं की जाती हैं। अपने यहाँ वो लोग जो बत्तियां जलाते हैं, कितने लोग क्या करते हैं, बत्तियां जला दी, जला करके जहां मन किया वहीं बत्ती जल गई, वो जलने के बाद शेष हो गई, उसको वो लोग फेंक देते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। कितने लोग वो बत्ती का प्रयोग करते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती वगैरह का, तो बांस का प्रयोग अपने यहाँ नहीं किया जाता है। अपने यहाँ आप वैसे धूप बत्ती जलाइए, आप घी बत्ती का प्रयोग कीजिए। और आपको बता दो, कल परम गौभक्त पूज्य बाबूजी शिकरिया जी बता रहे थे कि वहाँ स्टॉल पर बहुत सुंदर सुंदर सुगंधित प्यारी प्यारी खुशबू जिसमें है, जहाँ से आपके घर का भी वातावरण अच्छा रहेगा, और जिस धूपबत्ती में बांस का भी प्रयोग नहीं है, और आपके घर का ऑरा भी अच्छा रहेगा, भगवत कृपा भी होगी, तो आप वो वहाँ से ले भी सकते हैं। और कितने लोग तो ऐसा भी करते हैं, जो पूजा की सामग्री खरीदते हैं ना, उन पूजा की सामग्रियों पर भगवान के सुंदर सुंदर चित्रपट भी लगा देते हैं। चित्रपट का मतलब समझ रहे हो, धूप बत्ती की पैकेट है, कपूर की पैकेट है, उस पर फोटो लगते हैं ठाकुर जी के, कोई राम जी का लगा देते हैं अपनी कंपनी का प्रचार एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, कोई ठाकुर जी का लगा देते हैं, कोई किसी का लगा देते हैं, कोई किसी का लगा देते हैं। अब हुआ क्या, आपने वो चीज यूज में ले ली, उपयोग में हो गई, अब उस लोग क्या करते हैं, उसका जो रेफर होता है, माने जो उसका कागज होता है, जो उसकी पैकिंग होती है, उसे लोग कचड़े में फेंक देते हैं। अगर आप भगवान की उस वस्तु को, भगवान का वो फोटो, भगवान का वो चित्र आपने फेंक दिया, तो कंपनी वाले को, दुकानदार को जो पाप लगा सो तो लगा, आपको भी लगेगा, क्योंकि फेंका तो आपने है ना। तो प्रयास कीजिए कि ऐसी कोई चीज है जिसमें ठाकुर जी का फोटो लगा हुआ है, चित्रपट लगा हुआ है, उस चीज को आप ना खरीदें।
खरीदे पर ऐसी वस्तु जिसमें ठाकुर जी का फोटो वगैरह ना हो। जब तक आप उसका बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक कंपनी बनाने वाले जो लोग हैं, जो वहां काम कर रहे हैं, वो उस चीज को समझेंगे नहीं। उनका प्रोडक्ट बिच रहा है, उनको अच्छा लग रहा है, वो तो और बनाएंगे। तो कुछ चीजों पर हमको आपको ध्यान देना पड़ेगा। कहने का भाव, भगवान के मंदिर से जो भी कुछ मिलता है उसकी कभी हमें अवहेलना नहीं करनी चाहिए, चाहे वो प्रसाद हो, माला हो, जो भी कुछ हो। प्रेम भाव से उसका, भाव से, प्रेम से सम्मान करें, उसका आदर करें, सत्कार करें।